हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टेट ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, डिटेल में करेंगे कवर। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अब देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात है आपका यहाँ पर अल्मोड़ा। कितना है ये? 1139। अब जैसे आजकल क्वेश्चंस बन रहे हैं तो स्टार्टिंग के 4 का पैटर्न लगाने को मिल रहा है, या फिर ऐसा आ जा रहा है यार इनको इनके लिंगानुपात के हिसाब से मिलाइए। तो ये मिलाने वाले क्वेश्चंस ज़्यादा बन रहे हैं। तो जनगणना वाले टॉपिक में कम से कम स्टार्टिंग के 4, जैसे सर्वाधिक है स्टार्टिंग के 4, और जो सबसे कम है उसमें भी 4 आपको याद करने ही पड़ेंगे, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए, सर्वाधिक के हिसाब से जाएंगे तो पहला है अल्मोड़ा 1139। इसके बाद आता है रुद्रप्रयाग, इसका कितना है? 1114। थर्ड हो जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल, इसका है 1103। और चौथे में आ जाएगा आपका यहाँ पर दोस्तों बागेश्वर, जिसका है यहाँ पर 1090। तो ये स्टार्टिंग के 4 बिल्कुल याद कर लो, आप एग्जाम में बन सकते हैं। और देखो, सबसे कम तो हमें पता ही है लिंगानुपात, ये हो जाएगा आपका हरिद्वार का। कितना है? 880। ये बिल्कुल याद कीजिए, आप लोग बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारोमंडल घाटी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, कारोमंडल घाटी हो जाएगी आपकी अल्मोड़ा। इसके अतिरिक्त एक है यहाँ पर सोमेश्वर घाटी, एक है यहाँ पर सिमल खेत घाटी। ये सिमल खेत वाला आया है क्वेश्चन एग्जाम में पहले। इसके अलावा देखो, एक है यहाँ पर दोस्तों पनार, और एक है मन्नान। पनार या फिर मन्नान, ये मन्नान घाटी है आपकी अल्मोड़ा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब हुई? तो आधुनिक रानीखेत की बात करेंगे, ये होगी आपकी 1869 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बनता है। किसने? हेनरी रैमजे के द्वारा की जाती है आधुनिक रानीखेत की स्थापना। बाकी देखिए, ये है आपका यहाँ पर झूला देवी पर्वत श्रृंखला पर ये आया है क्वेश्चन। झूला देवी प्राचीन में क्या बोलते थे इस क्षेत्र को? ऑकलैंड हिल्स। ऑकलैंड हिल्स किसका नाम है? ये हो जाएगा आपका रानीखेत का। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। बाकी देखिए, जो आजकल क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे कथन वगैरह पूछ ले रहे हैं, यार बताओ किसने क्या बोला है, इस टाइप की चीज़ें। तो रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन बोला है। सर्वोत्तम हिल स्टेशन किसने? विलियम डगलस के द्वारा। किसको? रानीखेत को सर्वोत्तम हिल स्टेशन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है क्या, कि किसको रानीखेत प्रिय था? किसको रानीखेत प्रिय था? वो हो जाएगा आपका लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो को जो है यहाँ पर रानीखेत प्रिय था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अच्छा ये क्वेश्चन आगे देखो, ये किसने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन बोला है? ये है आपका विलियम डगलस। नेक्स्ट, देश सेवक संगठन की स्थापना हुई। तो 3 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, तीनों ही याद कर लो, बन सकता है क्वेश्चन। 1942 में होता है देश सेवक संगठन की स्थापना मालती देवी जी के द्वारा। स्थान हो जाएगा अल्मोड़ा में। आगे, डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो ये होती है दोस्तों भीम सिंह की अध्यक्षता में। वर्ष है आपका 1870। स्थान है आपका अल्मोड़ा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। किस ताल की तुलना इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड से की जाती है? तो ये है यहाँ पर 7 ताल। देखो, ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत पड़ती है यहाँ पर 7 ताल। बाकी कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील, ये आया था क्वेश्चन काफ़ी पहले, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील। तो ये हो जाएगी आपकी 7 ताल। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। और इसी के अंदर देखो, एक क्या है यहाँ पर नल दमयंती ताल। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि क्या अश्वखुर के समान जो 5 कोनों वाला ताल, क्या है? अश्वखुर के समान 5 कोनों वाला ताल। तो ये हो जाएगा आपका नल दमयंती ताल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रीकी झरना कहाँ पर स्थित है? तो देखो, फ्रीकी हो जाएगा आपका कालाढूंगी, ये प्रॉपर स्थान है इसका। कालाढूंगी जनपद है आपका नैनीताल। इसके अलावा एक है यहाँ पर भालूघाट जलप्रपात। भालूघाट जलप्रपात ये है आपका, देखो ये मुक्तेश्वर वाली बेल्ट में पड़ेगा। वैसे तो देखो मुक्ते आ भी सकता है, देखो कुछ नहीं कहा जा सकता ना। भालूघाट याद कर नहीं, भालूघाट प्रपात है आपका मुक्तेश्वर में। इसके अलावा फ्रीकी देख लिया हमने, ये है कालाढूंगी। और एक है यहाँ पर डोकने जलप्रपात। ये डोकने कहाँ पर है आपका? ये हो जाएगा भोवाली में। डोकने है आपका भोवाली में। और एक और चीज़ है यहाँ पर, ये है लल्ली की छतरी। लल्ली की छतरी है आपका भवाली में। इसके अलावा एक और है यहाँ पर प्रपात, इसका नाम है सुभाष धारा। ये भी आया है क्वेश्चन पर प्रीवियस ईयर्स में। सुभाष धारा ये है आपका नैनीताल में। और एक है यहाँ पर वुडलैंड जलप्रपात, इंपॉर्टेंट है। और एक है लाडुआगढ़, ये भी याद कर लो। लाडुआगढ़ और वुडलैंड ये दोनों हैं आपके नैनीताल जनपद के अंतर्गत। अंग्रेजों ने सबसे पहले लीसा कारखाने की स्थापना की। तो ये कहाँ पर की गई है? भोवाली में। आगे, बोट हाउस क्लब की स्थापना, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा। 1890 कहाँ पर?
नैनीताल में यहाँ पर खोला जाता है बोट हाउस क्लब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, काली नदी को श्यामा किस में बोला गया है? तो ऐसे घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं कि स्कंद पुराण में काली को क्या बोला है? श्यामा। नेक्स्ट, लसार व संकल्प ग्लेशियर, तो ये दोनों मिल जाएंगे पिथौरागढ़। इसके अतिरिक्त फैलिड कोड ग्लेशियर, खोला ग्लेशियर भी यहीं पर है। एक है यहाँ पर जुम्बाबू ग्लेशियर। आगे चलते हैं, राहली व खलिया बुग्याल, तो ये दोनों हो जाएंगे पिथौरागढ़। सिराली बोली से संबंधित क्षेत्र, ये टॉपिक है बढ़िया, बिल्कुल ये बोली, सारी बोली याद करके जाना, एग्जाम में आ रही है एग्जाम में। ये है स्कोड वाला। हथछीना जलाशय बागेश्वर में। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की? तो ये की है सरला बहन, ये गांधी जी की प्रथम शिष्य थी सरला बहन, 1941। कहाँ पर? कौसानी में। कपकोट भूस्खलन किस वर्ष हुआ? ये होता है 2010। नेक्स्ट, मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना किस वर्ष हुई? अब देखो यहाँ के अंदर से मैं आपको बता देता हूँ, 2 से 3 क्वेश्चंस पहले से पूछे गए। पहले तो आप ये याद कर लो, धर्मार्थ अस्पताल खुला है इसमें 1903, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो 1903 में। अब चलेंगे, देखो इसकी मायावती आश्रम की जो प्रॉपर स्थापना है, थोड़ी सी फुल डेट याद कर लेना, 19 मार्च 1899 को होती है यहाँ पर मायावती आश्रम की स्थापना। और बनाने में जो मुख्य भूमिका रही थी, ये किसकी रही थी यहाँ पर? एच सेवियर। इस थोड़ा से नाम को दिमाग में लेते हुए चलना, एच सेवियर था यहाँ पर प्रमुख किसका? मायावती आश्रम को बनाने में। अब क्वेश्चन कैसे पूछा गया था मैं आपको बताता हूँ। देखो विवेकानंद जी आते हैं यहाँ पर कहाँ? मायावती आश्रम में। देखो ओवरऑल उत्तराखंड में पूछ लेंगे, विवेकानंद जी आते हैं आपके 4 बार। और ये जो मायावती आश्रम में आए हैं, ये आते हैं आपके 3 जनवरी 1901। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लो। कितने दिन तक रहे? 15 दिन तक। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बनते हैं इस प्रकार के। 3 जनवरी 1901 में विवेकानंद जी आते हैं मायावती आश्रम, जिनका प्रवास होता है कितने दिन का दोस्तों? ये है आपका 15 दिन। इंपॉर्टेंट है। और ये किस किस शाखा है? ये है जो रामकृष्ण मिशन है दोस्तों, ये उसी की एक यहाँ पर शाखा है। आगे, बालेश्वर मंदिरों को किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया है? ये किया गया है 1952 में। नेक्स्ट, रानी का चबूतरा, तो ये है आपका चंपावत। राज्य की प्रथम सहकारी चीनी मिल किस स्थान पर खोली गई? तो ये जब आगे से सहकारी लग जाएगा तो ये डोई वाला नहीं रहेगा, फिर ये हो जाएगा बाजपुर 1959 में। बाजपुर का पुराना नाम मुंडिया नदी, धूमा नदी के तट पर है यहाँ पर बाजपुर। राज्य का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जनपद। अब देखो साक्षरता की दृष्टि से क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, ये जनगणना वाला टॉपिक तो मान के चलो एक क्वेश्चन तो 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखो साक्षरता सबसे कम किसकी है? ये हो जाएगी उधम सिंह नगर की। तो उधम सिंह नगर की पता होना चाहिए कितनी है? 73.10%। इसके बाद नीचे आएगा इसके हरिद्वार, जिसकी है आपकी 73.43%। स्टार्टिंग की 2 याद कर लो। और सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक साक्षरता की मैं बात करूँगा तो ये हो जाएगी देहरादून की 84.25%। उसके नीचे आता है नैनीताल 83.88%। ये तो मैं आपको 2 बता रहा हूँ, अब ये 4 याद करके जाना एग्जाम में, क्रम लगाने को आएगा बिल्कुल। आगे, खेड़ा झील कहाँ पर स्थित है? तो खेड़ा हो जाएगी रुद्रपुर। कब है बनी? 2006। नेक्स्ट है दोस्तों, पंतनगर विश्वविद्यालय के नाम के आगे गोविंद बल्लभ पंत जी का नाम किस वर्ष जोड़ा गया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 1972। गठन की बात करेंगे 17 नवंबर 1960 में। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है ऑलरेडी, इसके प्रथम कुलपति कौन थे? ये हो जाएगा एंथनी पार्कर स्टीवेंसन। और देखो ये देश में हरित क्रांति आई थी, इसको भी लाने का श्रेय यहाँ पर पंतनगर विश्वविद्यालय को ही जाता है। एथेनॉल प्लांट राज्य के किस स्थान पर लगाया गया है? तो ये लगाया गया है दोस्तों यहाँ पर बाजपुर में। नेक्स्ट है महिला जागृति पत्रिका के संपादक, तो ये हैं तुलसी देवी जी। गुमानी ज्योति पत्रिका किस भाषा में थी? तो ये थी आपकी यहाँ पर कुमाऊनी भाषा। ये बढ़िया है, क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। अब देखो इसके अलावा एक जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है क्या है, उत्तराखंड दर्पण पत्रिका ये कहाँ से निकाली थी, ऐसा पूछा गया था। उत्तराखंड दर्पण पत्रिका तो ये निकलती है दोस्तों उधम सिंह नगर से। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद करना। आदि गुरु शंकराचार्य जी पर डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ है?
तो दोस्तों आदिगुरु शंकराचार्य जी पर होता है 1989। ये बस मैंने ऐसे ही लिखा है, 60 पैसे थोड़ा सा याद कर लो, क्या पता बन सकता है, वैसे चांसेस तो है नहीं कि पैसा पूछ लें। तो 1989 में होता है यहाँ पर इनके ऊपर। बाकी देखो गोविंद बल्लभ पंत जी के ऊपर भी पूछा गया है ऑलरेडी 1965 में, इम्पॉर्टेंट है। और मोनाल के ऊपर पूछ लेंगे तो 1975। इसके बाद आएगा आपका बुरांस के ऊपर 1977 में होता है डाक टिकट जारी। मुख्यमंत्री हुनर योजना स्टार्ट हुई तो ये होती है 2015। राज्य में पहला पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र कहाँ पर खोला गया? तो ये 1805 की बात है, अल्मोड़ा में खोला जाता है। देवभूमि मुस्कान योजना का प्रारंभ तो ये है देखो 2009, और इसमें जो उद्देश्य है 10वीं तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान इसमें किया गया है। कुंभ मेले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया तो ये किया गया है 17 दिसंबर 2017 को। उत्तरांचल के पथ पर रचना, इसके लेखक हैं यशपाल जैन। मौर्य काल में व्यापार केंद्र था तो ये हो जाएगा आपका कलकूट। किस स्थान से लौह पिंडों की खोज हुई है? तो देखो स्थान हो जाएगा आपका रानीहाट, ये कर्णावती द्वारा निर्मित है। इस अच्छा है क्वेश्चन, इसको याद करना आप। राज्य में हर्बल खेती के जनक कौन है? तो ये है श्याम सुंदर डिगारी। हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा 1974 में। जोली कोट में कुमाऊं सरकारी गार्डन, यानी ये क्या पूछा गया है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन 1909। अब जैसे 1909 आ रहा है सीधे क्या होता है वहाँ पर हिवेट संस्कृत पाठशाला का गठन कीर्ति शाह के द्वारा कराया जाता है। ये भी है आपका वर्ष क्या, 1909 में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हेमकुंड साहिब की खोज हुई तो ये होती है 1935। कृषि प्रोत्साहन नीति लागू हुई तो ये होती है दोस्तों 2008। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन वर्ष, ये तो पूछा है काफ़ी बार, 1987। और किसके पास आती है बागडोर विभाजन के बाद? काशी सिंह एरी के पास। राम वन गार्डन तो ये है देहरादून में। राज्य में नया पुलिस एक्ट लागू हुआ, ऐसा आता है क्वेश्चन बिल्कुल 2008। उत्तराखंड में बुढ़ापे का स्वर्ग किसको बोला जाता है? तो ये बोलते हैं देहरादून। हिंदू व धर्मराज पत्रिकाएं किसने लिखी थी? तो ये लिखी गई थी देखो किसके द्वारा, श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। बाकी इनकी वाइफ का नाम क्या है? विनय लक्ष्मी। ये UPSC ने ही क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। पवार वंश में भाड़े के सैनिकों को क्या बोला जाता था? महत्वपूर्ण शब्दावली है, ये बोलते थे आयुध जीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुगुणा समिति का संबंध किससे है? तो ये है औद्योगिक विकास। बागेश्वर को अग्नितीर्थ किसमें बोला गया है? तो देखो बागेश्वर को अग्नितीर्थ बोलते हैं, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। ये है यहाँ पर मानस खंड में इसको बोला गया है। रॉलेट एक्ट के विरोध में राज्य में जनसभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये नैनीताल का स्थान है। देखो ये है आपका चोरगलिया, ये पड़ेगा गोलापार के पास। और ये है आपका अप्रैल 1919। ये तो चलो रॉलेट एक्ट सभी को पता ही होगा। अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल किस शैली में निर्मित है? तो इसकी शैली हो जाएगी नागर। चंद शासन में ताम्रपत्र तैयार करने वाले को डैश बोलते थे? तो ये बोलते थे टमडा। मिट्टी का महादेव किसको बोलते हैं? तो ये है चंद शासक शिवचंद। वह चंद शासक जिसे धर्मपरायण भी बोला जाता है? तो ये हो जाएगा बाज बहादुर चंद। ब्रिटिश सरकार ने नरेंद्र शाह को बताया तो ये बोला है अलंकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी में घंटा घर की स्थापना तो ये करता है कीर्ति शाह, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों यहाँ पर 110 मीटर। टिहरी में प्रथम बार पटवारी पद का सृजन किसके काल में हुआ? तो देखो ये ऐसा है ना, इसमें सिस्टम देखो ये क्या करता है यहाँ पर दोस्तों, कामदारों की करता है यहाँ पर नियुक्ति, किसकी? कारदारों की करता है नियुक्ति, जिसके अंतर्गत ये देखो 22 पट्टियों में अपने राज्य को कर देता है विभक्त, जिसके लिए ये जो ये कारदार होते हैं यही जो है पटवारी के समान होते हैं। मतलब इनको देख रेख का काम इन्हीं का होता था। 22 पट्टियों में विभक्त कौन करता है? प्रताप शाह। कारदारों की नियुक्ति जो पटवारियों के समान होते हैं। तो ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, देखो कारदार ना देके यहाँ पर पटवारी, तो ये है प्रताप शाह। बाकी देखो प्रताप शाह के शासनकाल की बात करेंगे 1871 से जाएगा
86 तक, बिल्कुल आता है क्वेश्चन। उत्तराखंड के प्रसिद्ध समाचार पत्र और पत्रिकाएं, ये लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो पहला है इसमें यहाँ पर हमारा पुरुषार्थ, 1918 से कहाँ तक, 23 तक जाएगा, गिरिजादत्त नैथानी जी द्वारा निकाला गया है, लैंसडाउन गढ़वाल। अगला है अभय पत्रिका, प्रकाशन वर्ष 1922, विचारानंद सरस्वती जी के द्वारा। अब 1922 में ही एक और निकाली गई है, क्या नाम है यहाँ पर, तरुण कुमाऊं, इंपॉर्टेंट है तरुण कुमाऊं, ये निकाली गई है किसके द्वारा, हाँ बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा ये निकाली गई है, लैंसडाउन से, इंपॉर्टेंट है 1922 में। आगे चलते हैं, जागृत जनता पत्र, ये इसका पूछा गया था एग्जाम में, प्रकाशन स्थल हल्द्वानी 1939, पीताम्बर दत्त पांडे जी के द्वारा 1939 में, नाम है जागृत जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, हाँ 1939 में एक और याद कर लो, क्या है, कर्म भूमि, इसका भी है कितना, 1939, नाम है कर्म भूमि, किसके द्वारा निकाला गया है, ये निकाला गया है आपका लैंसडाउन से, भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया जी के द्वारा। अगला है विशाल कीर्ति, यही वाला तो 2 से 3 बार आ चुका है, सदानंद कुकरेती जी हैं इसके संपादक कर्ता, 1913 में स्थान हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट है बंधु साप्ताहिक समाचार पत्र, तो इसके हो जाएंगे राम सिंह धोनी जी 1922, समता हरिप्रसाद टमटा जी 1935, अल्मोड़ा, और 2 पत्रिकाएं हैं, दोनों याद कर लो। लास्ट क्वेश्चन है विपक्ष और जनपक्ष, इसके हैं शैलेश मटियानी जी। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट हो चुका है एंड, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जल्दी आप सभी के लिए। वीडियो पसंद आया तो एक कमेंट और एक शेयर आप सभी जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।